हेलो दोस्तों, मातृछाया आईएएस अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति पर। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति पर बात करेंगे। ये आपका मातृछाया आईएएस अकेडमी है। अगर जो भी स्टूडेंट हमारे एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं वो इस पर व्हाट्सअप नंबर चलता है। इस नंबर पर वो अपना नाम लिख कर भेज देंगे और हमारे एकेडमी में जुड़ जाएंगे और उनको नोट्स और मटेरियल जो है वो मिलता रहेगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हम बिना समय गवाए हुए चलते देखते हैं। एक ये लाइन है, कोटेशन है, जो सब लोग को याद रखना चाहिए। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर आपके मन में, आपके दिल में अगर इरादा है कुछ करने का, तो कुछ भी हो जाए आप उसे करके हासिल कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको इरादा जो होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। ये है आपका राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 राष्ट्र जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति। ठीक दोस्तों, तो जो आर्टिकल 54 है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है कि हम राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से करते हैं। आर्टिकल 55 निर्वाचन की प्रकृति, मतलब किस प्रकार से निर्वाचन करते हैं, निर्वाचन की रीति के बारे में बताता है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की अवधि के बारे में बताता है, कितने साल के लिए राष्ट्रपति बन सकते हैं। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता, मतलब दोबारा निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यता। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। आर्टिकल 60 शपथ। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग और आर्टिकल 62 राष्ट्रपति के पदरिक्त की स्थिति में पद भरने के प्रक्रिया के बारे में बताता है। अब इसका लॉजिक एक नॉर्मल तरीके से ये देख लीजिए। अगर हमें राष्ट्रपति के बारे में कोई पूछता है कि राष्ट्रपति का क्या, कैसे याद करें हम राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति का एक सबसे अच्छा तरीका है याद करने का। पहली बात तो ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति की जो आर्टिकल हैं वो 52 से 62 तक हैं। कितने तक? 52 से 62 तक हमें राष्ट्रपति के आर्टिकल हैं। अब इसमें अगर हमें याद करना हो तो हम कैसे याद करेंगे? इसका जो तरीका है याद करने का वो इस तरीके से है। इससे आप देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे आर्टिकल। एक सेकंड, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आर्टिकल 52 से हमें स्टार्ट करना है। आर्टिकल 52 क्या बोलता है हमारा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब जब 52 में बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो 53 देखिए उसकी कार्यपालिका शक्ति, मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति, मतलब राष्ट्रपति आया तो उसकी शक्ति होगी। 53 में अगर वो आया है उसकी शक्ति, तो आया कैसे है? निर्वाचित होकर आया है। 54 निर्वाचन किस प्रकार से हुआ है। 55 कितने साल के लिए आया है। 56 किस प्रकार से बना, अर्थात इसकी योग्यता कैसे है। 58 बोलता है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यता, ठीक है ना। और 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 शपथ। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग और 62 राष्ट्रपति के पद रिक्त की स्थिति में पद भरने की प्रक्रिया के बारे में बताता है, ठीक ना। एक बार फिर से देख ले। 52 में एक राष्ट्रपति आता है। 53 में उसकी कार्यपालिका के बारे में बताया जाता है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है, ठीक ना, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रकृति रीति के बारे में बताया जाता है, ठीक दोस्तों। 56 राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब जो राष्ट्रपति आया वो कितने साल के लिए आया है। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता, मतलब जो राष्ट्रपति आया है क्या ये 1 से 2 बार भी बन सकता है कि नहीं, अगर इसे दोबारा बन सकता है तो किस योग्यता के आधार पर। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, अर्थात जो राष्ट्रपति बनकर आया है, जो राष्ट्रपति बनना है जिसे, वो किस योग्यताएं, उसकी कौन कौन सी योग्यताएं हैं कि वो राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। आर्टिकल जब सारी चीज़ कंप्लीट हो तो इनको शपथ दिला दो, राष्ट्रपति का शपथ हो जाता है 60 में। आर्टिकल 61 में अब शपथ दे दिया गया तो इन्हें हटाया कैसे जाता है, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया से इन्हें हटाया जा सकता है। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति पद रिक्त की स्थिति भरने के लिए, ठीक दोस्तों। तो यहाँ तक हम देख लिए। अब हम देखेंगे एक एक आर्टिकल को, ठीक दोस्तों। जैसे पहला है भारत का राष्ट्रपति, अर्थात आर्टिकल 52 में ये बता दिया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो इसमें आपको बताने की कोई जरूरत है नहीं। दूसरा तो है आर्टिकल 53 बोलता है संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी। तो अब हम देखते हैं 53 में क्या बोलता है, ठीक दोस्तों। ठीक दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा है कि 53 क्या बोलता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी। तो जो आर्टिकल, जो इसकी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उस राष्ट्रपति की शक्तियां कई प्रकार से होती हैं। जैसे कार्यकारी शक्तियां होती हैं, ठीक दोस्तों, कार्यकारी शक्तियां होती हैं। विधायी होती हैं, ठीक दोस्तों, विधायी होती हैं। वित्तीय शक्तियां होती हैं इसकी, कौन कौन सी इसकी वित्तीय शक्तियां होती हैं। न्यायिक शक्तियां होती हैं, ठीक दोस्तों, न्यायिक शक्तियां होती हैं। इसी प्रकार से इसकी कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति।
ठीक, इस तरीके से 5, 6, 7 प्रकार की कुछ शक्तियाँ होती है, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक। अब इसको मोटा मोटी देखें, अगर एक कार्य बनाएगा मतलब कार्यकारी होगी, विधायी होगी, पैसा आने के लिए वित्त होगा, न्याय व्यवस्था अच्छी करता है इसलिए न्यायिक होगी, दूसरे देशों से समझौता इसी के हस्ताक्षर के द्वारा होता है इसलिए इसके पास कूटनीतिक शक्तियाँ भी होगी, ठीक ना। दूसरे देश से समझौता करता तो युद्ध भी हो सकता है इसलिए इसके लिए सैन्य शक्तियाँ भी इसके पास होंगी, ठीक ना। और कुछ कारणों में अगर कोई बाय द वे कोई स्टेट इसके अगेंस्ट जाता है तो इसके पास आपातकालीन शक्तियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर हम देखें तो पहले विधायी अगर आगे कर लें तो विधायी नियम बनाएगा विधायी का, लागू कौन करे कार्यपाल का, ठीक, न्याय कौन दिलेगा न्यायपाल का। तो इस तरह तीन शक्ति इसकी हो गई, कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ। दूसरी चीज़ें होती है कि 3 शक्तियाँ ये हो गई। चौथी शक्ति हम देख सकते हैं कि इस पर सेना भी होनी चाहिए, सैन्य शक्ति हो गई। 5वीं हम देख सकते हैं कि इसके पास कूटनीतिक बुद्धि भी कूटनीतिक होना चाहिए ताकि दूसरे देश से जो समझौता करता है वो होना चाहिए। 7वीं आपकी आपातकालीन शक्तियाँ होनी चाहिए, ठीक है। और वित्तीय शक्ति तो पैसा कौड़ी भी इसके पास होना चाहिए तभी तो कुछ कर सकता है राष्ट्रपति, कोई मोस्ट पावरफुल होता है। तो वित्तीय शक्तियाँ हो गई। अगला जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक दोस्तों। तो अगला देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ये कौन सा आर्टिकल है 54, आर्टिकल 54 जो बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ठीक। तो जो निर्वाचन होता है ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं करता बल्कि निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। अब अगर इसमें पूछता है कि इसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा, ठीक दोस्तों, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, किसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन कौन से लेते हैं, संसद, लोकसभा और राज्यसभा के। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य याद रखना इसमें विधानसभा लेते हैं, ठीक ना, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसमें कौन नहीं लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो लेते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये याद रखना कि इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक ना। और इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष जनता द्वारा ना होकर के निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होता है, ठीक दोस्तों। अब अगला जो क्वेश्चन है वो पूछता है निर्वाचन की रीति। आर्टिकल जो 55 है वो बोलता है निर्वाचन की रीति, मतलब इनकी रीति क्या है। तो इसके हम देखते हैं, इसकी जो रीति होती है इसका होता है एक विधायक के इसका एक सूत्र होता है, एक विधायक का मत का मूल, अर्थात एक विधायक के मत का मूल बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, बोलता है कि राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, ठीक दोस्तों। तो इसमें जो हम रीति है वो होता है एक विधायक का मत बराबर, एक विधायक के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1/100, ठीक। ये सूत्र होता है जिससे हम किसी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में अपनाते हैं तब हम राष्ट्रपति बनाते हैं, ठीक दोस्तों। अगला अनुच्छेद जो है वो कहता है राष्ट्रपति की पदावधि, कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो कब तक ले होती है। ये तो हम विधायक के बारे में बताते हैं, ऐसे ही संसद के बारे में होता है कि एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य बराबर सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों का कुल सदस्य संख्या, ठीक ना। इस तरह से निकालते हैं निश्चित मतों का भाग बराबर कुल वैध मत बटा 1+1 बराबर 2+1 के, ठीक ना। ये एक सूत्र होता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की, कभी हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है वो मतलब किस तरीके से होती है। तो राष्ट्रपति की जो बोलते हैं पदावधि है, राष्ट्रपति की पदावधि 5 साल के लिए होती है। कितने 5 साल के लिए होती है नॉर्मली। राष्ट्रपति जो चुना जाता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक ना। अगला जो अनुच्छेद है वो हम देखते हैं राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक ना। पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता है राष्ट्रपति की वो क्या क्या होनी चाहिए, ठीक ना। अब हम आगे ये देखते हैं पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए, ठीक दोस्तों। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अर्थात जो एक बार जो राष्ट्रपति बन सकता है वो दूसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। कुछ ही कंट्रीज में ऐसा होता है जो कि नहीं बनते हैं, बाकी अधिकतर दूसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक ना। उनको भी संसद और जो तरीका है वही तरीके से दोबारा भी हम उनको राष्ट्रपति बनाते हैं, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो आर्टिकल है वो कहता है आपका आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछता है। तो हम ये देखते हैं आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है आपका 58। सॉरी दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी
तो अगला क्वेश्चन है अगला जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता। ठीक ना। अगला हम ये देखते हैं कि जो है निर्वाचन के लिए जो योग्यता है वो कौन कौन सी होनी चाहिए। ये आपका 58 है, इसमें योग्यता की बात की गई है कि एक राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। ठीक ना। तो इसमें जो योग्यता है वो आपकी होनी चाहिए, सबसे पहली योग्यता तो ये होनी चाहिए कि पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात है कि भारत का नागरिक हो, वही आदमी राष्ट्रपति बन सकता है जो भारत की नागरिकता ली हो, अर्थात भारत का नागरिक हो। सेकंड है वो 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ये ध्यान रखना, 35 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही राष्ट्रपति पद के लिए वो योग्य है। तीसरा है वो पागल एवं दिवालिया ना हो। ठीक ना। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक ना, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये सब योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। ठीक ना। अगला जो देखते हैं वो आपका है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। इसकी जो शर्तें हैं वो है कि इसके अतिरिक्त, ये तो योग्यता है, इसके बाद जो राष्ट्रपति के लिए जो शर्तें हैं वो शर्तें हैं कि उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। कितने? 50 प्रस्तावक होने चाहिए उसके, 50 प्रस्तावक और 50 ही उसके क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है ना, 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक ना, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, और उसकी जो शर्तें हैं वो ये होती हैं कि वह राष्ट्रपति पहले लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक होना चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि वह संसद के किसी भी सदन का अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक दोस्तों, अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आपका शपथ। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है। तो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो अपने शपथ में बोलता है कि पहली बात वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अपनी शपथ लेता है। ठीक ना। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो फिर उसके जो क्या बोलते हैं जो वरिष्ठ जज होंगे उनके सामने शपथ लेगा। ठीक है ना। तो ये है, इसमें राष्ट्रपति बोलता है शपथ में अपने कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर, ये उसके शपथ में होता है। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक ना, ये पूछता है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया है, अगर हमें किसी राष्ट्रपति को हटाना है तो हम महाभियोग के थ्रू ही, महाभियोग के अनुसार ही उसे हटा सकते हैं। ठीक है ना। महाभियोग का प्रक्रिया क्या है वो हम समझ लेते हैं। इस पर जो महाभियोग लगता है ये लगता है राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जाता है। अर्थात अगर कोई राष्ट्रपति है और वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो उस पर हम क्या करते हैं? महाभियोग चलाते हैं। क्या चलाते हैं? महाअभियोग चलाते हैं राष्ट्रपति पर। ठीक है। अगर कोई राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो हम उसे महाभियोग के थ्रू हटा सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें महाभियोग में जो होता क्या है, इसमें अक्सर ये होता है कि महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी जो है हम महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो ला सकते हैं, पारित कर सकते हैं। इन आरोपों पर एक सदन के 1/4 सदस्यों, कितना? 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए? सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए इस महाभियोग की प्रक्रिया पर। ठीक ना। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात या दूसरे सदन में भेजा जाता है। अर्थात महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो 2/3 बहुमत से, किसी अगर लोकसभा में तो राज्यसभा में तो है तो किसी भी सदन में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। 1/4 अर्थात मतलब 25% लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस महाभियोग पर। ठीक ना। प्लस 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव जो है उस सभा में पास होना चाहिए जिस सभा में उसे सबसे पहले आरोप पेश किया जाता है, उसके बाद दूसरी सभा में जाएगा। ठीक ना, तब वो वहाँ पर भी पास होगा। इस प्रकार से हम महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी जटिल है, किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के थ्रू के तरीके से हटाना। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला गया है। ठीक दोस्तों, अगला अनुच्छेद देखते हैं हम। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 62, राष्ट्रपति के पद रिक्त की स्थिति में पद भरने की जो प्रक्रिया है। आर्टिकल 62 जो बोलता है वो कहता है कि जो राष्ट्रपति का जो 62 है वो अगर राष्ट्रपति नहीं है, बाय द वे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जा रही है, ठीक ना, या फिर उस पर महाभियोग लग गया, क्या लग गया? महाभियोग लग गया, ठीक ना, या मृत्यु हो गई, तो इस प्रक्रिया में हम राष्ट्रपति के पद को कैसे भरेंगे? ठीक ना। तो जो राष्ट्रपति का इसको पहले ये समझ लीजिए किन किन स्थितियों में राष्ट्रपति का पद खाली होता है। पहला, 5 वर्ष से कार्यकाल समाप्त होने पर, ये 5 साल वो पूरा कर लेता है तब। दूसरा, उसके त्यागपत्र देने पर, अगर वो त्यागपत्र दे देता है
तब, ठीक ना, मृत्यु हो जाती है तब, ठीक ना, या फिर महाभियोग लग जाता है तब, ठीक ना। अन्यथा जैसे वह यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्ह न होता तो उसका निर्वाचन हो, लेकिन वह योग्य ना हो कि वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता, तब भी क्या होता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। ऐसी स्थिति में रिक्त पद को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये समझते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें इसका ये सिस्टम है, अगर कोई राष्ट्रपति 5 साल की अवधि पूर्ण कर लेता है तब उसका जो रिक्त पद होता है वो रिक्त पद तब तक फुलफिल नहीं रहता है, अर्थात जो 5 साल की उसकी अवधि पूरी हो गई तो जब तक कोई नया राष्ट्रपति आकर उसके पद की शपथ नहीं ले लेता है तब तक ये पुराना जो राष्ट्रपति है वही उस पद पर बना रहता है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य करने का उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का पद नहीं ले पाते, अर्थात अगर उसने 5 साल पूरा कर लिया है, अगर जैसे प्रेजेंट टाइम रामनाथ कोविंद हैं, अगर ये 5 साल के कार्यकाल का पूरा हो जाता है तो जब तक चुनाव नहीं हो जाता और चुनाव हो करके नया राष्ट्रपति नहीं बनकर आ जाता तब तक रामनाथ कोविंद ही बने रहेंगे। ऐसा नहीं वेंकैया नायडू जो है वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, अगला जो है वो है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती तो, अगर मृत्यु है ये तो आ गया आपका जो है राष्ट्रपति जब कार्यकाल पूरा, अगर वो मृत्यु होती तब उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण मृत्यु होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6, अर्थात मृत्यु, त्यागपत्र या कुछ भी होता है तो 6 महीने के अंदर हमें चुनाव करा के नया राष्ट्रपति नियुक्त करना पड़ता है। ठीक ना, क्या करना पड़ता है, नया राष्ट्रपति हमें नियुक्त करना रहता है 6 महीने के भीतर। नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना, जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो अगले 5 साल तक क्या करता है, बना रहता है। ठीक दोस्तों, और इसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होता है वह जब तक नया राष्ट्रपति बनकर नहीं आ जाता है तब तक ये उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक ना, इसी 6 माह, ठीक ना, जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आता। ठीक ना, तो दोस्तों ये था आपका राष्ट्रपति, ठीक ना, जो हमने बताया कि इसका एक सीधा लॉजिक, पहले राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति आया, 52 में राष्ट्रपति आया, 53 में उसकी शक्ति कार्य हो गई, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया, 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया रीति बताई, 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, 57 में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता, 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए योग्यता, 59 में राष्ट्रपति के लिए शर्त, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग और 62 में रिक्त खाली होता। तो अर्थात इसका समझिए एक व्यक्ति है उसे राष्ट्रपति ने बना दिया 52 में, 53 में उसकी शक्ति बता दी, 54 में उसका निर्वाचन कैसे बताया, 55 में उसकी निर्वाचन की प्रक्रिया बताई, 56 में उसकी अवधि बता दिया। अब जब इतना होगा तो बोलता है भाई हमको दोबारा राष्ट्रपति बनना, तो 57 में उसको बताया पुनर्निर्वाचन कैसे होता है ये बता दिया, 58 में बता दिया तुम निर्वाचन के लिए तुम्हारे पास क्या क्या योग्यताएं थी, 59 में बता दिया कि उसकी शर्त क्या है पद के लिए, 60 में बता दिया शपथ क्या है, 61 में महाभियोग बता दिया कि अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हो तो हम आपको महाभियोग के द्वारा हटा देंगे, और 62 में बता देते हैं कि राष्ट्रपति के पद रिक्त की स्थिति में पद भरने के लिए। ठीक दोस्तों, तो ये था आपका राष्ट्रपति। इसी तरह दोस्तों अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए, और अगर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना तो आपको इस नंबर पर अपना नाम लिखकर भेजना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।